हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान संगठनों की बैठक शुरू हो गई है जो जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान संगठनों की बैठक जारी। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। जारी है। पहुंचा रहे हैं किसान आंदोलन का आज चौथा दिन। किसान अभी भी डटे हुए हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर उनकी नाराजगी बरकरार है। मांगे जस की तस। किसान संगठन इस बैठक में इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आगे की रूपरेखा क्या होगी उनके आंदोलन की। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक चल रही है। किसान आंदोलन के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इस बैठक में किसान आंदोलन का चौथा दिन। आपको बता दें, तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में हैं किसान और तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताकर रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं, या फिर कह रहे हैं कि आप चौथा कानून लाइए जिसमें MSP की गारंटी हो। सिंघू बॉर्डर से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजा पटेल ताजा अपडेट के साथ। राजा, क्या अपडेट है सिंघू बॉर्डर से? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जो मीटिंग है जिस तरीके से 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था, मीटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम जो संगठन है किसान, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं किसान संगठन। और ओपन ये मीटिंग है, साफ तौर पर सिंधु बॉर्डर पर ही मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के बाद ही फैसला हुआ कि आखिरकार यहीं पर डटे रहेंगे, यहीं पर जो केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर बुलाएंगे, मंत्रियों को यहाँ पर बुलाएंगे, फिर यहाँ दिल्ली में कूच करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर किसानों की संख्या है जो यहाँ पर मौजूद है। साफ तौर पर जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनसे किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार स्पीच दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिली है, सूत्रों के अनुसार जानकारी ये मिली है कि जो हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जो ये हाईवे है, कल जो 15 किलोमीटर का लंबा जो जाम था, इस 15 किलोमीटर लंबे हाईवे पर कहीं ना कहीं किसान डटे हुए थे। वो जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है 30 से 40 किलोमीटर। अनिमिका, बहुत बड़ी बात है कि 30 से 40 किलोमीटर तक कहीं ना कहीं जो किसान है वो यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए यहाँ पर होने जा रही है, क्योंकि तमाम जिस राज्यों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली की घेराबंदी यहाँ पर किसान करने के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लोगों को सीधे हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से जो ओपन मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है और तमाम जो किसान संगठन है, तमाम बड़े नेता है, वो अपने अपने बैनर तले यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। और इसके बाद ही अब से कुछ देर में ये फैसला आ जाएगा कि आखिरकार किसान जो संगठन है वो यहीं पर रहेंगे सिंधु बॉर्डर पर, फिर यहाँ से आगे दिल्ली में कूच करेंगे। तो साफ तौर पर अनामिका, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो किसान है यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर मेरे पीछे की तरफ मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो किसान है यहाँ पर ट्रकों पर भी आप देख सकते हैं कि अपने अपने बैनर तले अपने अपने झंडों के साथ यहाँ पर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठन, दिल्ली से गुरुद्वारे, जितने भी गुरुद्वारे हैं, वो यहाँ पर अब उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया। तमाम जो भंडारे की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज ना मुहैया कराने के कारण दिल्ली में तमाम जो गुरुद्वारे हैं अब उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला। तो ऐसे में खाने पीने की जो चीजें हैं उनको लेकर कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो इसलिए सरकार की बहुत बड़ी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बात करें जिस तरीके से फोर्सेज दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर लगा रखी है, आज जो फोर्स है वो दोगुनी कर दी गई है। यानी कि थोड़ी ही दूरी पर, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ी ही दूरी पर ये जो बैरिकेड है यहाँ पर तमाम जो फोर्सेज पहले तैनात थी, साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं अब बढ़ाते हुए नजर आ रही है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है और बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसान है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रोड को पूरी तरीके से, ये जो रोड है, ये जो पूरा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, अलग अलग राज्यों में इसकी कनेक्टिविटी है, उस राज्य की कनेक्टिविटी यहाँ पर टूट चुकी है। जो ट्रक है जो कि तो फंसे हुए हैं, जो सामान है जो कि तो फंसा है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है किसी पार्क में तब्दील हो चुका, पर ये नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर
कर दिया है। इसी तरीके से किसान साफ तौर पर जिस तरीके से हरियाणा न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है और लगातार 3 दिन हम 24 घंटे यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, किसान अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर अनामिका ये यही कह रहे हैं कि जब तक ये कानून यहां से वापस नहीं होता हम यहां से नहीं जाएंगे। ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दिल्ली के जितने भी तमाम गुरुद्वारे हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। ये देखिए खाने पीने की व्यवस्था की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तमाम जो किसान संगठन है और दिल्ली के जो गुरुद्वारा साहब की बात करें, दिल्ली के तमाम जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया और साफ तौर पर समर्थन में उतर आए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है, भंडारा यहाँ पर चल रहा है, पानी की व्यवस्था है, तमाम खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो साफ तौर पर किसी चीज की यहाँ पर किसानों को अब कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा दिन है आज और ऐसे में तमाम जो सामाजिक संगठन है वो भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर। और दूसरी बात मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि महिलाएं यहाँ पर अब इस आंदोलन में कहीं ना कहीं हिस्सा बनने जा रही है। तो किसानों के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर अब पहुंच रही हैं। तमाम हरियाणा के जो किसान है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो सरकार की बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती कहीं ना कहीं रहने वाली है। जी अनिका। बिल्कुल, मैं इसी पर आ भी रही थी कि महिलाएं और टिकरी बॉर्डर पर तो बच्चे भी देखे मैंने जो इस किसान आंदोलन का हिस्सा अब बन चुके हैं और किसानों की संख्या भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। नेशनल हाईवे का एक ऐसे ग्राउंड में तब्दील हो जाना जहां पर आंदोलन हो रहा है, जहां अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, सरकार का उसके बाद भी मौन रहना मेरी समझ से बाहर है। राजा, क्यों चुप है सरकार? क्या सरकार बताएगी कि वो आखिर चाहती क्या है? एक बयान दे देना कि आप आइए बात कीजिए, आंदोलन छोड़ दीजिए और उसके बाद 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया है। क्या सरकार इनके बीच में पहुंचकर बात करेगी, मन बना रही है, या जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये जताना चाह रही है? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, साफ तौर पर हम बात करें सरकार की तो जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी गृह मंत्री से कहीं ना कहीं बातचीत की है। तो साफ तौर पर सरकार बातचीत के लिए तैयार तो जरूर हो गई है, पर किसान जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम इस रोड पर डटे हुए, इस नेशनल हाईवे पर डटे हुए, तो किसान भी यही चाहते हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं वो यहीं पर आकर बात करें और लिखित में आश्वासन दे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये बातचीत संभव हो पाएगी। तो किसान साफ तौर पर आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अनामिका, हम बात करें इस नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे जैसा कि हमारे पास जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि ये नेशनल हाईवे पर कल जो 15 से 20 किलोमीटर तक किसान यहां पर थे, आज जिस तरीके से तमाम राज्यों से यहां पर किसान पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, और साफ तौर पर हरियाणा की भागीदारी भी यहां पर नोट की जा रही है। हरियाणा के भी जो किसान संगठन है वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार को जल्द से जल्द फैसला जरूर लेना होगा अनामिका, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। देश के इतिहास में ऐसा कई बार तो नहीं, पहली बार हम इसको कहेंगे कि इस तरीके से नेशनल हाईवे पर इतनी बड़ी संख्या में, ये जो संख्या है बहुत बड़ी है और आगे चल के बढ़ेगी, क्योंकि जो पंजाब के किसान हैं, एक और जत्था, जो जानकारी ये है कि पंजाब के किसान जो हमें बता रहे हैं साफ तौर पर कि 1 लाख से ज्यादा किसान अभी और यहां पर पहुंचने बाकी हैं, जो कि अलग अलग बॉर्डरों पे फंसे हैं। तो साफ तौर पर बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए यहां पर देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह का फैसला लेती है। और साफ तौर पर सरकार बातचीत का रवैया तो जरूर अपना रही है, पर बातचीत करने को जिस तरीके से किसान संगठन है, जो बड़े नेता है, वो यही कह रहे हैं कि हम अब ऑफिस के अंदर बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी मंत्री से वो कई बार मिल चुके हैं, कई बार बातचीत कर चुके हैं, बातचीत बेनतीजा रही है। वो चाहते हैं कि ओपन मीटिंग जिस तरीके से आज किसान यूनियनों ने बुलाई है, इसी तरीके की ओपन मीटिंग सरकार बुलाए, इसी तरीके की ओपन मीटिंग रखी जाए, क्योंकि कमरे के अंदर हम कोई बात नहीं करेंगे। अब जो बात होगी इस नेशनल हाईवे पर बात होगी, जो भी बात होगी इस सिंधु बॉर्डर पे बात होगी। जी राजा पटेल, आपने बताया कि यहाँ पर काफी वाहन जो है वो फंसे हुए हैं इस आंदोलन की वजह से, चूंकि कई राज्यों की कनेक्टिविटी होती है नेशनल हाईवे, और जब नेशनल हाईवे ही ब्लॉक कर दिया जाए, जाम हो जाए, उसके बाद इस कनेक्टिविटी को कैसे सुचारू किया जाएगा? लोग कितना परेशान हो रहे हैं, वाहन वहां पर आप कितने किलोमीटर तक देख रहे हैं जो फंसे हुए हैं, या पता है इसलिए लोग उधर नहीं जा रहे, और क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है कि नेशनल हाईवे पर आप ना जाएं और आपका काम बन जाए? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं बताऊं कि पुलिस की जो टीम है उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि रूट डाइवर्ट करती हैं। जो ट्रक
जो खाद्य सामग्री यहाँ पर फंसी हुई है उनको वो नहीं निकाल सकते। तमाम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तो बात करें नेशनल हाईवे की, आप देख सकते हैं इसी तरीके से तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली है यहाँ पर मौजूद है और ये पूरा नेशनल हाईवे करीबन 30 से 40 किलोमीटर इस नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया और किसान लगातार घेराबंदी कर रहा है, सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार सरकार अन्नदाताओं की बात क्यों नहीं मान रही है, किसान कह रहा है। साफ तौर पर किसान ये कह रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे, आखिरकार जब सरकार ने बातचीत का रवैया क्यों नहीं अपनाया, आखिरकार हम जब दिल्ली बॉर्डर पर आ गए उसके बाद ही सरकार की आंखें क्यों जागी। अब वो चाहते हैं कि साफ तौर पर जो सरकार जो भी बातचीत करेगी इसी रोड पे करेगी, इसी बॉर्डर पे करेगी। साफ तौर पर वो ये चाहते हैं कि ओपन मीटिंग यहाँ पर सरकार के द्वारा भी बुलाई जाए और साफ तौर पर वो ये चाहते हैं कि ओपन मीटिंग में ही जो भी फैसला होगा, किसान संगठन तमाम जो यूनियन जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रही है उनके सामने फैसला होगा। कोई भी फैसला वो बंद कमरे में नहीं करना चाहते। जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल बयान दिया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग हुई, इससे पहले कृषि मंत्री का भी बयान है कि आप लोग आंदोलन खत्म कीजिए, हम लोग आप लोगों से बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि किसान संगठन जिस तरीके से पहले रामलीला मैदान जाने के लिए तैयार थे, अब रामलीला मैदान जाने के लिए भी तैयार नहीं है। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें वहां पर जाकर बंद कर दिया जाएगा, हम इसी नेशनल हाईवे पर रहेंगे, इसी बॉर्डर पर रहेंगे और यहीं से फैसला होगा कि आखिरकार कानून ये सरकार कब तक खत्म करेगी। जी बिल्कुल, और किसानों का ये डर कि अगर हम बुराड़ी या रामलीला मैदान गए तो वहां पर हमें बंद कर दिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं हमें हिरासत में ले लिया जाएगा और फिर हमारे आंदोलन पर इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो ये नहीं चाहते, इसीलिए यहीं पर डटे हुए हैं। और शायद यही वो वजह राजा है कि कल भी किसान संगठनों की बैठक रही आगे की रणनीति को लेकर आंदोलन के लिए, लेकिन वो बेनतीजा रही। आज एक बार फिर बैठक जारी है, तकरीबन कितनी देर तक ये बैठक चलेगी और आज उम्मीद करें क्या कि आंदोलन की अगली रूपरेखा हमें दिखेगी? और जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, मैं आपको बता दूं कि कल भी 9 घंटे ये बैठक चली थी और आज भी बैठक जो है वो चल रही है। साफ तौर पर जो बड़े नेता हैं, किसान यूनियन के जो बड़े नेता हैं, एक एक करके अपनी बातों को जरूर रख रहे हैं, पर कल जिस तरीके से तालमेल नहीं बन पाया था, आज जो जानकारी ये है कि आज ये हर हाल में दिल्ली कूच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हर एक बैरिकेड को हटाकर दिल्ली में कूच करेंगे, क्योंकि जो जानकारी ये मिल रही है कि 3 दिन से यहाँ पर ये बैठे हैं और सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है कि आखिरकार किस तरीके का की नोटिफिकेशन सरकार अब जारी करेगी। ये देखने वाली बात होगी, पर आप देख सकते हैं ये जो नजारा है वाकई में देखने लायक है। जहां तक हम कैमरा दिखाएंगे वहां तक ये लोग नेशनल हाईवे पर, ये देखिए ये ट्रक फंसा हुआ है, ट्रक पर किसान हैं, जो किसान के जो लोग हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसे ट्रक, ऐसे खाद्य सामग्री पूरे इस नेशनल हाईवे पे फंसी हुई है। साफ तौर पर अपने अपने बैनर तले यहाँ पर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, पर सरकार के लिए अनामिका मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा और किसी प्रतिनिधि को अब जिस तरीके से किसान यूनियन मांग कर रहे हैं कि हम रोड पे ही बात करेंगे, कोई भी बात अब हम रूम के अंदर, कमरे के अंदर नहीं करेंगे, ऑफिस के अंदर नहीं करेंगे, तो ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि तमाम अभी किसान और आने बाकी हैं। जिस तरीके से सीगरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां से जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर भी कई लोग अभी वहां पर हैं, तो वहां से यदि लोग आते हैं, वहां पर भी काफी संख्या में लोग जो है जो किसान संगठन है वहां पे फंसे हुए हैं, तो ऐसे में तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको लेकर यहाँ पर यह भी डर है कि कुछ दिक्कतों का सामना पुलिस को ना करना पड़े। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये हजारों की संख्या में जो किसान है, ओपन मीटिंग है, देखिए एक्सक्लूसिव शॉट आप लोगों को हरियाणा दिखा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हैं और लगातार जो किसान यूनियन के बड़े नेता है वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और अब से कुछ देर में कहीं ना कहीं फैसला आ जाएगा कि आखिरकार ये सिंधु बॉर्डर पे ही बने रहेंगे या फिर यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। जी बिल्कुल, ये ओपन मीटिंग हो रही है और इस ओपन मीटिंग में ये दिखा रहे हैं किसान की सबकी सहमति से आगे की रणनीति बन रही है और थोड़ी ही देर में, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि फैसला आ जाएगा कि ये कूच करेंगे आगे के लिए या फिर यहीं बैठे रहेंगे, कि यहीं पर आए कृषि मंत्री और इनसे बात करें। और क्या कहना है इनका, ये किसी प्रशासनिक अधिकारी को सुनेंगे या इन्हें किसी मंत्री से ही लिखित में आश्वासन चाहिए और उसके बाद ही इनका ये धरना खत्म होगा? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो किसान हैं उनसे लगातार हमारी बात हो रही है। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हमें किसी से कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित में आश्वासन चाहिए और इस काले कानून को हम खत्म करके ही वापस जाएंगे। साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अब हम पूरा मन बना चुके हैं कि सरकार से हम आर पार की लड़ाई करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को काफी ज्यादा नुकसान कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर होगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान जो यूनियन है वो कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं कि अब सरकार से हम आर पार की लड़ाई ही करेंगे। और बात करें किसान नेताओं की, किसान नेता
नेता साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अब जिस तरीके से सरकार के गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जिस तरीके से मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी नाराजगी मैं अनामिका आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसानों पर कहीं ना कहीं जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको लेकर भी किसानों में काफी ज्यादा रोष है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों पर जो मुकदमा दर्ज किया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि किसान ने कहीं भी तोड़फोड़ नहीं की, कहीं भी कोई हिंसा नहीं की साफ तौर पर। और जिस तरीके से बात करें, पंजाब में पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा था, रेलवे ट्रैक भी जाम किया था, पर कहीं भी किसानों ने तोड़फोड़ नहीं की। तो ये भी एक रोष है किसानों का कि जो भी मुकदमे जहां प्रदेश में दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, वरना किसान इससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही नजर बनाए रखिए। अपडेट्स के लिए मैं लौट कर आती रहूंगी। राजा पटेल, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजा पटेल के साथ बातचीत के बाद ये 2 तस्वीरें, सिंघू बॉर्डर जहां से आप राजा को सुन रहे थे, और टीकरी बॉर्डर जहां अभी भी किसान डटे हुए हैं, आदेश का इंतजार कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन डेरा जमा दिया है। यहां पर महिलाएं भी इनके साथ है। सिंघू बॉर्डर पर भी अब किसानों के घरों से महिलाएं पहुंची हैं। टीकरी बॉर्डर पर तो बच्चे भी पहुंच गए हैं। एक साथ आप 3-3, 4-4 पीढ़ियों को देखेंगे किसानों के इस आंदोलन में। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये नाराजगी है, इनका विरोध है, जिसे ये काला कानून मानते हैं। कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए इन कानूनों को। कह रहे हैं कि सरकार को तीनों जो कृषि कानून हैं वो वापस लेने होंगे। जब तक वो वापस नहीं होंगे तब तक कोई भी किसान यहाँ से नहीं हटेगा। सिंघू बॉर्डर पर भी आप नारेबाजी की तस्वीरें और टीकरी बॉर्डर पर भी देख सकते हैं। उत्साह कम नहीं हुआ। हालांकि किसान आंदोलन का आज 4था दिन है, लेकिन इनका जो जोश है वो थोड़ा भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नारेबाजी कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि सरकार। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से राजा पटेल से हम अपडेट ले चुके। आइए टीकरी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ ने क्या अपडेट लिया, सुनाते हैं। किसान आंदोलन का 4था दिन है। किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस डटी हुई है। दिल्ली जाने के तमाम रास्ते पुलिस ने बंद किए थे, अब किसानों ने दिल्ली जाने के तमाम रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके के नाकों पर किसान बैठे हुए हैं। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार को तीनों जो कृषि कानून हैं वो वापस लेने होंगे। जब तक वो वापस नहीं होंगे तब तक कोई भी किसान यहाँ से नहीं हटेगा। किसानों की जो जत्थेबंदियां हैं, किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भीड़ लगातार सड़कों पर बढ़ती जा रही है, और सड़कों पर जो जाम कल 2 किलोमीटर तक था वो रात होते होते सुबह आते आते 10 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जाम लग गया है। किसान पूरी तरीके से ये मन बनाकर आया है कि या तो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे या फिर वो यहीं पर डटकर आंदोलन करेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। हम किसानों से सीधी बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या डिमांड्स है आप लोगों की, क्या कुछ लग रहा है कि पूरी हो रही है? हमें पूरी करा के जाएंगे। मोदी ने काली होगी वोटा की, मानो कोई काली नहीं, हमें उरी रहेंगे वो तक है। कोई 1-2 दिन साल का सियाब है, बेटा कुछ करना पड़े करके जाएंगे। सरकार तो बुला रही है आपको बातचीत के लिए। सरकार आप भी आ सके वोटा मांगता, मैं तो नहीं जानते उठे आप लेना करे वोट वोट करे मर गया वोट लेकर मारिया वो तो वोटा मांग चमके किसान नहीं चमकता, वो तो मजदूर किसाने को जाए। हम मकेश सवाणी को हो गया, हो नहीं पता 2.5 साल में किसका जाएगा। मारे पंजाब में अम्मा 10 दिन बद लग जाओ, हम किसानों ने जगान आया। पंजाब में आज इन्ने किसान जागरूक हैं, कोई भी पार्टी कली बीजेपी नहीं, कोई पार्टी वोटा नहीं बढ़ती। क्या नुकसान है आपको इन कानूनों से? नुकसान क्या है आपको? हमारा फायदा क्या है? जे हमें कभी तेन चीज ले लेता होगा मैं लेंदा नहीं, तुम तक कर दे सका। हमारा फायदा क्या है? हमारा हम तो स्वामीनाथन की वोट मांग रहे, रिपोर्ट मांग रहे, हमारा रेट बढ़ाओ, ये तोड़ रहे हैं। बिहार में की रेट हाजिरी का 800 रुपये की भी उन्होंने। और भी किसान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आप बताइए क्या जब सरकार कह रही है कि आपके हित के लिए बनाए हैं और आप लोग हमारे हित के लिए, इन्होंने पहले जो कानून है बिहार में है, बिहार के जो 10-10 एकड़ वाले जिम्मेदार हैं वो हमारे पंजाब में आके 2-2 एकड़ वाले के साथ मजदूरी कर रहे हैं, दान लगाने पंजाब में आते हैं। अगर उनको ये ऑर्डिनेंस को कोई फायदा होता तो वो बिहार में रह के वो अभी कामयाब क्यों नहीं हुए? इसलिए अब कब तक इन सड़कों पर डटे रहेंगे? जब तक ये ऑर्डिनेंस रद्द नहीं हो जाते और जब तक हम मर नहीं जाते। कैंसल करा के रहेंगे, डटे रहेंगे। साडे कोल फुल राशन पानी लियांदा, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ घरों की चिंता नहीं, पीछे आपके घर में क्या होगा? किस ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਸਾਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਆ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਓ।
आपके आपके आप बाबा काफी बुजुर्ग हैं, क्या समस्या है आपकी? आपका घर कैसे संभलेगा? आप लोग यहाँ पर कब तक डटे रहेंगे? ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਠੋਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ रोटी रोजी के खातिर बिहार के बंदे अपने नाके पर डटे किसानों से ही बात करते हैं हम। आप देख सकते हैं ये खंडवा बांधकर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, तीन कानून बनाए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है, इन्हीं के खिलाफ आ रहे हैं, इनको वापस करवा के जाएंगे। वापस करवा के फिर असं पुट्टे मुड़ांगे। 6 महीने समान ले आए, पुट्टे नहीं मुड़ने वाले है। हरियाणा सरकार कहती है भी हरियाणे चो नहीं आए है, और गुजरात चो आ गए बंदे उरे। हरियाणा पंजाब सारे किसान भाई मजदूर सारे 2-2 किले वाले सारे दुनिया मर जाएंगे जे कानून लागू हो गए। हरियाणा पंजाब से तमाम किसान एकजुट हैं। कोई ये कह रहा है कि हरियाणा से किसान नहीं है, तो वो ये देख लें कि हरियाणा के किसान हैं। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, हांसी, महम से अब किसान यहाँ पर एकजुट होना शुरू हो गए हैं। पंजाब से भी जो किसान आए हैं वो ये तय करके आए हैं, घरों में महिलाओं को ये बोलकर आए हैं आएंगे, वापस जरूर आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब तीनों कृषि कानून जो है सरकार वापस ले लेगी और जीत कर आएंगे। क्योंकि इस तरीके से सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो इनके हित में ये किसान नहीं मानते हैं। किसानों को डर है कि उनका मंडी सिस्टम खत्म होगा, उनकी एमएसपी खत्म हो जाएगी और उनकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। किसान इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद ही अपने घरों को लौटेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़।